साल 2026 की एक बड़ी संसदीय घटना 17 अप्रैल को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसका उद्देश्य था 2029 से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना। मतदान हुआ संसद समर्थन में और 230 विरोध में। लेकिन यहाँ एक अहम संवैधानिक बाधा सामने आई। आर्टिकल 368 के तहत आवश्यक 2/3 बहुमत न मिलने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका। यहीं से अनुच्छेद 368 फिर चर्चा में आ जाता है। दरअसल अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत किसी भी प्रावधान में जोड़, परिवर्तन या निरसन कर सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया सख्त है। विधेयक को दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। कुछ विशेष मामलों में जैसे संघ राज्य संबंध, राष्ट्रपति चुनाव या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़े बदलाव, इन सब में आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी अनुमोदन आवश्यक होता है। साथ ही अनुच्छेद 368 यह भी स्पष्ट करता है कि संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा और संसद की संशोधन शक्ति पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। हालांकि न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के माध्यम से इस पर नियंत्रण स्थापित किया है। यही कारण है कि संविधान संशोधन केवल बहुमत का खेल नहीं, बल्कि व्यापक सहमति और संवैधानिक संतुलन की प्रक्रिया है। अब जवाब देने की बारी आपकी है। अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है?